स्टडीज। टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे डीएलएड की फर्स्ट यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट। हमारा जो है टॉपिक रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन, कैसे होता है, बाल विकास कैसे होता है एक बच्चे के अंदर, उसका डेवलपमेंट कैसे होती है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है। फर्स्ट यूनिट के जितने भी कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक कंसेप्ट को क्लियर आउट करेंगे अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा जो है चाइल्ड डेवलपमेंट अलग से एक हमारी बुक आती है डीएलएड में। चाइल्ड डेवलपमेंट अलग से हमारा एक सब्जेक्ट होता है जो कि हमें पढ़ना पड़ता है डीएलएड के फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर का हम सारा क्लियर आउट करेंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, मतलब कि क्या ऐसे कंसेप्ट रहेंगे जिसको हम पढ़ेंगे, क्या ऐसे प्रिंसिपल्स रहेंगे जिनको हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस पढ़ेंगे, क्या होता है, ग्रोथ बच्चे में कैसे होती है और डेवलपमेंट बच्चे में कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ में आ जाता है हमारा चेंज इन हाइट, वेट एंड साइज। वही डेवलपमेंट में ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जैसे कि उसका बिहेवियर, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उसकी पर्सनैलिटी, ये सारी डेवलपमेंट में आएंगी चीजें। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर आउट है हमारा कंसेप्ट का। सेकेंड वन आता है इन्फ्लुएंस करना, मतलब कि पता लगाना कि क्या जीन्स, हेरिडिटी, क्या मतलब उनके पेरेंट्स से, क्या उनके ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चों को मिला है, हेरिडिटी, और क्या फर्क पड़ता है इन्वायरमेंट का। अब फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हेरिडिटी। मान लो किसी बच्चे की हाइट कम रह गई, उसका कम रहने का क्या कारण हो सकता है कि उसके मम्मी पापा या तो छोटे होंगे, जीन्स में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कौन सा जीन्स डोमिनेट कर गई, मम्मी की हाइट छोटी है तो मम्मी की जीन्स डोमिनेट कर गई। ठीक है, तो इसी वजह से हेरिडिटी का रोल होता है बच्चे की लाइफ में इतना। ठीक है, इन्वायरमेंट का रोल बहुत ज्यादा होता है। अब मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके फादर या मदर में से दोनों एजुकेटेड है, तो आपको बोलने की सेंस होगी कि आपको कैसे किसी से बात करनी है। वहीं अगर आप लोकल एरिया से, लोकल इन्वायरमेंट से बिलोंग करते हो तो आपकी लैंग्वेज लोकल एरिया जैसी होगी। तो इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है डेवलपमेंट में, बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे हो रही है। ठीक है, अब आता है डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, कैसे टास्क जो डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, बाय हैविंग थर्स्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस एज, मतलब कि चाइल्डहुड से एडोलसेंस एज तक कैसे टास्क होते हैं जो बच्चे को डेवलपमेंट तक पहुंचाते हैं। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज क्या क्या होती है, ठीक है, इनको पढ़ेंगे अलग से। टेक्निक्स क्या क्या होती है बच्चे की, कि बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। कैसे हम किसी बच्चे को पता लगा सकते हैं कि बच्चा क्या, कहाँ से बिलोंग करता है, कैसा है, पढ़ने में कैसे, कहाँ इंटरेस्ट है, कैसा पढ़ता है, ये सारी चीजें हमें कैसे पता लगेगी। फ्रॉम वेरियस टेक्नोलॉजीज, कैसी टेक्नोलॉजीज है हमारे पास, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, नेचुरली हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके पता लगाएंगे कि बच्चा कैसा है, शांत स्वभाव का है या फिर ज्यादा एक्टिव है। फिर इंटरव्यूज आ जाएंगे, उसका इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे बेटा आपका नाम क्या है, इस तरीके से कि व्हाट्स योर नेम, इस वजह से इंटरव्यू लेके उससे पूछेंगे। फिर आता है जर्नल। जर्नल हमारा होता है बेसिकली डायरी राइटिंग। डायरी राइटिंग जो होती है, बच्चा कई बार क्या होता है अलोनलीनेस होती है उसके अंदर, अलोन फील करता है वो, तो वो डायरी राइटिंग लिखता है। तो उसकी डायरीज को पढ़ के, उसकी जर्नल को पढ़ के। केस स्टडी में आ जाता है फ्रॉम कंसेप्शन से लेके क्या मतलब केस स्टडी करेंगे, उसकी पूरी ओवरऑल बच्चा कहाँ से कैसे आया, कहाँ पढ़ा, कैसे करा, पेरेंट्स कैसे है। फिर आ जाता है हमारा स्टूडेंट की प्रोफाइल, एक प्रोफाइल चेक करना कि उसकी प्रोफाइल क्या है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, हमारा टॉपिक आएगा हमारा डेवलपमेंट सबसे पहले, फिर ग्रोथ को पढ़ेंगे, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ऐसी एक होल सीरीज होती है जिसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चाइल्ड है, कोई भी एक बच्चा है, तो उस बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे, उसकी पर्सनालिटी में, उसके बिहेवियर में, उसके सोशल चेंज में, वो कैसे लोगों से बात करता है, उसके अंदर क्या मेंटेलिटी है, किस चीज के अंदर उसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें हमारी आती है डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, कोई एक पर्टिकुलर इसकी लिमिट नहीं होती, तो होल सीरीज, और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन क्यों होता है, कंसेप्शन से क्या मतलब है इसका, कंसेप्शन का मतलब होता है कि जब बेबी होम में होता है, मम्मी के होम में होता है, मदर के, तो जब से उसका डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट होता है, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आया कैसे होता है स्टार्ट, तो क्यों होता है भाई, इसका आंसर ये है कि मान लीजिए अगर बेबी होम है, तो मान लीजिए मदर टेंशन में है या फिर मदर को हेल्दी हाइजीन नहीं मिल रहा, उसका बैलेंस डाइट नहीं है कोई, तो
बच्चे पे असर पड़ेगा, बच्चा हेल्दी नहीं होगा। बच्चा हेल्दी नहीं होगा तो उसके ऊपर इफेक्ट्स पड़ेंगे, उसका डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा उन 9 मंथ्स में से। ठीक है, कंसेप्शन का टाइम पीरियड 9 मंथ होता है ना, तो इसी वजह से उसका डेवलपमेंट जरूरी है फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। डेथ क्यों आया? हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करते रहते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता रहता है, चाहे हमारी एज कितनी भी हो। फ्रॉम डेथ तक हमारा टू डेथ तक हमारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता रहता है। इस वजह से इसको क्या दिया है? कंसेप्शन टू डेथ डेवलपमेंट होता है। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट, फिजिकल डेवलपमेंट। दैट्स इट, फिजिकली हमारे में कुछ ऐड ऑन हो जाता है, डेवलपमेंट होता है हमारा, फिजिकली फिट होते हैं हम। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट, कैसे हम लोगों से बात करते हैं, सोशली कैसे होते हैं। सोशल आजकल तो बहुत ज्यादा सोशल हो रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ भी चीज हमारे घर में जैसे कुछ अच्छा चीज बनती है या फिर हम कुछ बाहर रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो क्या होता है, अरे इसकी तो पिक लेनी चाहिए। सोशली ज्यादा हो गए हैं लोग, अपने घर की चीजों को ज्यादा सोशल कर रहे हैं, तो ये उनका डेवलपमेंट ही तो है। तो ये सोशल में आ जाता है। उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है, मेंटली वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनका मेंटल डेवलपमेंट होना भी बहुत जरूरी है। फिर आ जाता है हमारा इमोशनल, अपने इमोशंस पे इनको काबू भी रखना चाहिए, अपने इमोशंस को जहां दिखाना चाहिए वहां दिखने चाहिए वो। अब मान लीजिए किसी की डेथ हो गई और हम वहां पे जाके हंस रहे हैं, तो दैट्स नॉट द परफेक्ट इमोशन एट दैट टाइम। वो एक परफेक्ट इमोशन नहीं होगा उस टाइम पे। उस टाइम पे हमें सैड होना है, क्योंकि हमें पता है कि क्या सिचुएशन है एट दैट टाइम। तो वही चीज हमें इमोशन चेंजेस होने चाहिए। फिर इसके अंदर क्या पॉइंट बनता है, कोहेरेंट पैटर्न। डेवलपमेंट जो है ऐसे ही कभी भी नहीं हो जाता कि छोटा सा बच्चा है उसे अच्छा फटाफट बोलना आ जाएगा, उसका जो मेंटल सोशल डेवलपमेंट जल्दी से हो जाएगा, वो बहुत अच्छे ही अपने इमोशन पे काबू करना जान जाएगा। नहीं, डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है, किसी एक पैटर्न से, जैसे स्टेप बाय स्टेप हम कोई चीज करते हैं ना, वैसे ही डेवलपमेंट का एक पैटर्न होता है, उसको कोहेरेंट पैटर्न बोलते हैं कि हमारा एक पैटर्न है, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो इसी वजह से डेवलपमेंट का कोहेरेंट पैटर्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है टू पर्टिकुलर स्टेज की, इसी पर्टिकुलर स्टेज पे डेवलपमेंट होगा। अब आपको फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है गुजरात में, फॉर एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, सच में है, एक लड़का गुजरात में, वो मात्र 13-14 साल का है, उसका खुद का बिजनेस है। उसका बिजनेस क्या है कि उसके माइंड में क्वेश्चन आया था कि भाई अगर उसको उसकी बुक रह गई थी कहीं पे, तो उसे वो बुक पोस्ट करवानी थी अपने घर पे, स्पीड पोस्ट। तो उसमें उसको 2 दिन लग जाते स्पीड पोस्ट में, और उसका खर्चा भी ज्यादा आ रहा था। तो उसने उसी का एक ऐप बनाया और अपना बिजनेस सेटअप करा। पूरी स्टोरी यहाँ पे बताने बैठूंगी तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट अगर आप सर्च करेंगे तो पता लगेगा कि गुजरात में ऐसा एक केस था कि उस बच्चे का डेवलपमेंट जल्दी हो गया था। जल्दी होने का कारण ये नहीं कि उसने डेवलपमेंट कहीं से सीखा, कहीं से हुआ, उसके अंदर नेचुरली ही वो डेवलपमेंट आया कि मेरे को बिजनेस करना है, मैं अपने पैरों पे इतनी उम्र में खड़ा हो सकता हूँ। उसने अपनी मेंटेलिटी लगाई, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट हो गया। इसकी कोई पर्टिकुलर स्टेज नहीं होती लाइफ की। अब मान लीजिए अब ये हमारे फोन्स आ रखे हैं, हमारे नेटवर्किंग सोशल मीडिया है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता है, छोटे छोटे बच्चों की फेसबुक इंस्टाग्राम आईडी होती है। बट अगर जब हम किसी अपने ओल्ड एज पर्सन को, ओल्ड एज मतलब हमारी फैमिलीज में होते ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर को, हमसे सीखते हैं, तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, वो चलाना सीख रहे हैं टेक्नोलॉजी को। तो इसमें क्या है, पर्टिकुलर कोई स्टेज नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी स्टेज में सीख सकते हो। आप कभी भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हो, किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में। ठीक है, फिर आता है हमारा लिमिटेशन नहीं होती, कभी भी कैसा भी कहीं पे भी डेवलपमेंट हो सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन है नहीं, इतना ही डेवलपमेंट होना चाहिए, बस बहुत है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, देयर इज नो लिमिटेशन। अब आता है हमारा एवरी स्टेज, हर एक स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसके अंदर वेरिएशंस आती है। मतलब कि अब मान लीजिए डेवलपमेंट हमने करा कि हम फर्स्ट क्लास में गए, ठीक है, फर्स्ट क्लास में एक चाइल्ड जा रहा है, अब वो सेकंड क्लास में हो गया, क्या उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा ना, उसकी वेरिएशंस आएगी डेवलपमेंट में। वेरिएशंस कैसे आएगी, अब मान लीजिए उसको फर्स्ट क्लास में बच्चे को इतना ध्यान नहीं होता, तो फर्स्ट क्लास में बच्चा दीवार पे ड्राइंग्स बनाना स्टार्ट करता है, फिर उसके अंदर डेवलपमेंट आता है, वेरिएशन आती है। ड्राइंग्स तो बनाएगा बट कहाँ पे, अपनी नोटबुक्स में वेरिएशन आएगी, चेंजेस आएगा, यहाँ से वो यहाँ पे आया, उसे पता लगा कि डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर कि कहाँ पे मुझे ड्राइंग्स करनी चाहिए। तो दिस इज द डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट होता है, ये ओवरऑल लाइफ चलता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये प्रोग्रेसिव सीरीज होती है हमारी चेंजेस की। क्या क्या चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में डेवलपमेंट के अंदर। डेवलपमेंट ही एक ऐसी चीज है जो कि हमारा साथ टिल
डेथ नहीं छोड़ती, डेवलपमेंट होना जरूरी भी है और ये हमारा फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ चलता रहता है। ठीक है, कंसेप्शन मतलब क्या होता है, हमारे जो बच्चा 9 मंथ्स अपने मम्मी के वूम में रहता है तो उसको हम कंसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है 9 मंथ्स प्रोसेस होता है, इसको 9 मंथ प्रोसेस बोलते हैं, 9 मंथ्स प्रोसेस है। ठीक है, यही होता है हमारा डेवलपमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रोथ का टॉपिक। ग्रोथ में क्या होता है, अभी हमने क्या क्लियर करा था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कि बच्चे के अंदर कैसा डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट कहां से कहां तक होता है हमारा, कंसेप्शन टू डेथ। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ का एक लिमिटेड प्रोसेस होता है, ये एक लिमिटेशन होती है, ये इंटीग्रेटेड पार्ट है, मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ इसका एक पार्ट होता है। ठीक है, ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का ही, ये कोई अलग से चीज नहीं है। डेवलपमेंट हमारी लाइफ का ही एक प्रोसेस है जिसका एक पार्ट है ग्रोथ को हम पूरा क्लियर आउट करते हैं। अब क्या करते हैं, इसके अंदर फिजिकल सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स आएंगे कि बच्चे का साइज, वेट, उसकी हाइट, उसको मतलब कैसा उसका ग्रोथ, उसका बॉडी पोस्चर कैसा होगा, ये सारी चीजें हमारी आएंगी ग्रोथ में। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, इट इज मेजरेबल। ग्रोथ के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, जैसे ग्रोथ के अंदर हमारे बच्चे की साइज आ जाता है, उसका साइज चेंज हो जाता है तो उसका भी एक डेफिनेट पैटर्न होता है। अब जैसे हमारा आता है फिजिकल एस्पेक्ट, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक चाइल्ड है, चाइल्ड हमेशा 9 से या फिर 1 साल तक के बच्चे के बीच में ही वो चलना सीखता है। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में वो ज्यादा जल्दी चलना सीख जाए, तो ऐसे ही ग्रोथ का एक डेफिनेट पैटर्न होता है, वो एक पैटर्न से ही स्टेप बाय स्टेप ही वो बढ़ती है। ग्रोथ में यही चीज होती है, ग्रोथ का एक पैटर्न होता है। अब जैसे पॉसिबल नहीं है डेवलपमेंट, बोथ टर्म्स, जैसे हमारा आ जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन दोनों चीजों को हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि डेवलपमेंट ही ग्रोथ पार्ट है। ठीक है, तो ये दोनों जो टर्म्स है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि दो नॉट सेपरेट में ये पॉसिबल नहीं कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। दोनों टर्म्स को कंप्लीटली हाँ सेपरेट कर सकते हैं, कई चीजों में सेपरेट है क्योंकि डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है, उसके अंदर हमारी क्वालिटीज का डेवलपमेंट होता है, हमारी मॉरल वैल्यूज का। वहीं ग्रोथ के अंदर हमारी क्वांटिटेटिव का होता है, इसलिए इसके अंदर मेजरेबल चीजें आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी आ जाती है हाइट, वेट एंड साइज, बाकी सारी कई चीजें आ जाती है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमारी कैसी स्किल्स डेवलप हो रही है ग्रोथ के अंदर, फिजिकली क्या स्किल्स आ रही है, ठीक है, वो सारी हमारी ग्रोथ के अंदर आएगी। क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट है मतलब कि इसके अंदर हमारी सारी मेजरेबल चीजें आएंगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब मान लीजिए डेवलपमेंट में कई सारी चीजें आती है हमारी सोशल, हम सोशली हो रहे कितने इसको हम मेजर नहीं कर सकते, वही हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारा मेजरेबल आ जाता है। फिर हमारा आता है कि हम इसको फॉलो करते हैं एक सिस्टमैटिक और डेफिनेट पैटर्न में। सिस्टमैटिक मैंने अभी बताया और डेफिनेट भी अभी बताया कि इसका एक पैटर्न होता है। पैटर्न मीन्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चाइल्ड है तो वो न्यू बॉर्न बेबी है, वो चलते ही बोलना नहीं सीखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको क्या करनी पड़ेगी, बैबलिंग प्रोसेस होता है, उसको वो माँ या बा बोलना सीखता है पहले, वो स्टार्टिंग में ही नहीं बोलना लग जाता, तो क्या हो जाता है वो सिस्टमैटिक वे होता है बच्चे की ग्रोथ का। अब मान लीजिए कोई 1 साल का बच्चा है, उसकी 6 फुट की हाइट नहीं हो सकती क्योंकि ग्रोथ का एक पैटर्न होता है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही डिफरेंस था और यही पूरी ग्रोथ का एक टॉपिक था।